Hello bachcho, so let's see this question. The question says estimate the fraction of molecular volume to the actual volume occupied by oxygen gas at STP. Take the diameter of an oxygen molecule to be 3 angstrom. तो देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज हैं वो ये हमें गिवन जो वैल्यूज हैं वो गिवन है कि हमारा जो डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, हमें डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे रखा है 3 एंगस्ट्रॉम के बराबर, विच इज इक्वल टू इन मीटर्स 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, राइट। ये हमें डायमीटर दे रखा है ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ये हमें कहता है हमें एस्टिमेट करना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू दैट ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। तो देखिए, अगर हम इस डायमीटर से रेडियस निकाले ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट विल बी इक्वल टू diameter divided by 2, right? D here is the diameter of oxygen molecule, diameter of O2. तो हमारा रेडियस आएगा बच्चों, रेडियस विल कम आउट टू बी 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। और देखिए बच्चों, अगर हम वॉल्यूम निकालें फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम डिनोट करेंगे बाय V, दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर हम आर रेडियस, यहाँ पे आर हमारा है रेडियस ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे हम इस आर को सब्सटीट्यूट करें फ्रॉम दिस आर, तो हमारे पास आएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब, रेडियस क्यूब, विच इज 1.5 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो देखिए, ये तो हमारा आ गया फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, उसकी वॉल्यूम। तो अगर हमें एसटीपी में, एट एसटीपी, उसमें अगर हमें देखना है कि हमारे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की कितनी वॉल्यूम होगी, तो हमें उसका हम V0 से रिप्रेजेंट करें, विच इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा V0। तो V0 हमारे पास आएगा 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल, राइट। तो ये तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। बेसिकली एक मोल में हमारे होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट, वेयर Na इज अवर एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो एक मोल में हमारे इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमारी जो वॉल्यूम होगी इन सब मॉलिक्यूल्स की, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 4/3 पाई आर क्यूब से। तो V0 हमारा बराबर आएगा 4/3 पाई आर क्यूब को हमने लिखा था 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब इज 1.5 इंटू 10⁻⁻10 क्यूब multiplied by Avogadro's constant, which is number of molecules in 1 mole. तो उसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से जो हमारी वॉल्यूम आएगी फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, वो आएगी 8.514 इंटू 10⁻⁻6 लीटर्स, मीटर क्यूब बेसिकली। और अगर हम इसको लीटर्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आएगा 8.514 इंटू 10⁻³ लीटर्स। तो ये हमारी वॉल्यूम आ जाएगी फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 8.514 इंटू 10⁻³ लीटर्स। बट हमें क्वेश्चन में कहता है हमें एस्टिमेट करना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा फ्रैक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम हमने निकाली बच्चों 8.514 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम एट 1 एसटीपी। तो हमारा वॉल्यूम एट एसटीपी होती है, वॉल्यूम एट एसटीपी वो होती है 22.4 लीटर्स, राइट। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें वॉल्यूम एट एसटीपी विच इज
22.4 लीटर्स। तो यहाँ से हमारा जो फ्रैक्शन आ जाएगा बेसिकली, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रैक्शन निकालने को, वो आ जाएगा 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो जो हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू होगी बच्चों, विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, दैट विल बी इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.